संसार में मानव सुखी होने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करता है, परंतु जीवन में अनेक कठिनाइयाँ और परिस्थिति को देख करके घबरा जाता है और भय करता है, इसलिए वो दुर्बल हो जाता है और अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन जीवन जो है संग्राम है और संग्राम में ही जीवन है। जो परिस्थिति को देख करके, कठिनाइयाँ को देख करके घबराता नहीं और अपना आत्मबल मनोबल द्वारा उसको सामना करता है, तो वो जीवन में ये परिस्थिति को पार करके सुखी होता है। जैसे कि आनंददायिनी वृष्टि होने से पहले आकाश में काले काले बादल आ जाते हैं भयंकर, उसको देख करके लोग डर जाते हैं, परंतु जब बारिश हो जाता है, वृष्टि हो जाती है, तो उसके बाद इतना आनंद आता है। तो जो संग्राम जीवन में संग्राम करता है और कठिनाई से कठिन परिस्थिति को सामना करता है, तो वो सुखी होता है। जिसको इसलिए जो अपने आत्मा को ईश्वर मानकर और अपने आत्मबल को, अपना जो मनोबल को बढ़ाता है, जो ईश्वर आत्मा को भरोसा करता है, तो वो कठिन से कठिन परिस्थिति को सामना करता है। जो कभी भी ईश्वर से मत कहो कि हे ईश्वर मेरा सहायता करो, कहना है तो कहो कि हे ईश्वर हमें इतना बलवान बना दो, शक्तिमान बना दो कि किसी से सहायता लेने की आवश्यकता ना पड़े। ये संसार में मानव निजी ज्ञान, आत्मज्ञान के अभाव के कारण ही दुखी होता है, रोगी होता है, क्लेश उठाता है, दुख उठाता है। तो जिस दिन जो अपना आत्मज्ञान को वो पा लेगा, जान लेगा, अपने आप को पहचान लेगा, तो ये संसार के सारे कठिनाइयाँ परिस्थिति उनके लिए आसान हो जाएगा और वो देखेगा ये संसार सुखमय है। जो सच्चिदानंद ईश्वर, जो भगवान कण कण में विराजमान है, जो कण कण में है, मतलब वो हमारे भीतर भी परिपूर्ण है। तो जो सच्चिदानंद परिपूर्ण है, तो वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट, रोग, क्लेश नहीं रह सकता। लेकिन हमारे अज्ञान के कारण, हम ये सच्चिदानंद को नहीं जानने के कारण और उनको नहीं समझने के कारण हम दुखी होते हैं और रोगी होते हैं, कष्ट उठाते हैं। लेकिन जब हम ये आत्मज्ञान द्वारा ये सच्चिदानंद को जान लेंगे और सारा अपना शरीर, मन सब तरह से
भगवान को पहचान लेंगे, ये सारे जगत का जो सृष्टा है, जो संचालक है, वो कभी भी मनुष्य के लिए दुख, कष्ट, क्लेश ये सब नहीं बनाया है। वो जो है हमारे विचार के कारण, हमारे कर्म के कारण हम ये सब जो है भोगते हैं। जब हम अपना कुविचार को छोड़ करके और कुभावना को छोड़ करके शुभ भावना, शुभ चिंतन और सच्चिदानंद ब्रह्ममय के चिंतन में निमग्न होंगे और उसको मानेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे, तो हमारे लिए ये संसार सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो जाएगा और हम सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति का अधिकारी बन जाएंगे। जीवन कभी भी ये जो रोग, दुख, क्लेश भोगने के लिए संसार में नहीं आया है। वो संसार में आया है कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? कि कर्तव्य कर्म करने के लिए। कर्तव्य ही कर्म है और जो कर्तव्य को छोड़ करके दूसरा कर्म में रहता है वो कर्म बंधन हो जाता है और वो क्लेशमय, दुखमय होता है। इसलिए जो अपना जो आत्मा को, जो चिदानंद को जानता है, पहचानता है और स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी होता है, उसके लिए ये जीवन बहुत शांतिमय, आनंदमय होता है। इसलिए जो मुनि समाज यही सत्य ज्ञान को प्रचार कर रहा है, मानव इस सच्चा ज्ञान को जब अपनाएगा तो वो सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद को प्राप्त करेगा। जय